गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मली आपने क्या देखा है, ये देखा हुआ है हमने कि जब भी किसी को कोई इंजरी होती है, चोट लगती है तो ब्लीडिंग होती है और उस ब्लड का कलर सभी का रेड होता है। ठीक है। और वो जो है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, उसके अंदर जो है आपके प्लेटलेट्स, ये सब में सेम ही होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के ब्लड को अगर हम देखें तो देखने में उसका फिजिकल अपीयरेंस सेम है। उसके अगर हम सेल्स के बारे में बात करें तो सेल्स भी सारी सेम हैं। तो फिर हम ये क्यों सुनते हैं कि किसी के अंदर ब्लड ग्रुप ए है, किसी के अंदर ब्लड ग्रुप बी है या ए बी है या फिर ओ है, क्या डिफरेंस है। हम ये भी देखते हैं कि किसी पर्सन से हम अगर ब्लड ले रहे हैं या कोई बंदा अपना ब्लड डोनेट कर रहा है तो वो सेम ब्लड ग्रुपिंग वाले दूसरे ऑर्गेनिज्म को ही अपना ब्लड जो है, इंडिविजुअल को ही अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। मींस अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो डोनेट किसको कर सकता है, ए को। ठीक है, ए बी को। किसी का बी है तो वो बी को ही डोनेट कर पाता है। जब हमारा ब्लड देखने में हमें सेम लग रहा है, उसके अंदर प्रेजेंट सेल भी सेम ही है, तो फिर क्या चीज़ ऐसी डिफ़र है कि हम किसी का भी ब्लड ग्रुप किसी को भी नहीं दे सकते या किसी से भी हम ब्लड ग्रुप नहीं ले सकते। मैच क्यों करते हैं हम, ब्लड ग्रुप्स की मैचिंग क्या होती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ह्यूमंस में जो ब्लड ग्रुपिंग है वो ब्लड ग्रुपिंग कहलाती है ABO ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है। ह्यूमंस के अंदर ब्लड ग्रुपिंग को हम क्या कहते हैं, ABO ब्लड ग्रुपिंग बोलते हैं। ओके। क्यों बोलते हैं ABO ब्लड ग्रुप, क्योंकि हमारे अंदर ब्लड ग्रुप टाइप ए मिलता है, बी मिलता है, AB ब्लड ग्रुप मिलता है और O मिलता है। इन 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होने की वजह से हमारे ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम बोला जाता है। ठीक है। डिफरेंस क्या है बेटा इसमें, ब्लड में क्या ऐसी चीज़ है जो डिफ़र कर रही है। डिफ़र हैं हमारी आरबीसीज, जिन्हें आप इराइथ्रोसाइट्स भी कहते हो, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स भी कहते हो। इनमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात करें। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इस आरबीसी सेल्स की मेम्ब्रेन का होता है। ठीक है। आरबीसी सेल, जैसे मान लो ये आरबीसी सेल है और ये इसकी क्या हो गई, आउटर सरफेस हो गई। तो ये जो आउटर सरफेस है आरबीसी की, जो सेल मेम्ब्रेन है आरबीसी की, इसके ऊपर पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन हमें मिलती है जिसे हम बोलते हैं एंटीजन। ठीक है। ये एंटीजन डिफ़र करता है, ब्लड ग्रुप ए पर एंटीजन डिफ़र है, बी पे अलग है, ए बी पे अलग है, ओ पर है ही नहीं। तो ये एंटीजन ही है जो ब्लड ग्रुपिंग को ABO ब्लड ग्रुपिंग बना रहा है, जो ब्लड ग्रुप्स को अलग अलग बना रहा है। कैसे, अगर किसी का ब्लड ग्रुप जो है A है तो वो A क्यों है, क्योंकि उसकी आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन A है। मतलब हम उस पर्सन के ब्लड ग्रुप को A बोलेंगे जिसकी आरबीसी सरफेस पर एंटीजन A है। ठीक है। हम उस पर्सन के ब्लड ग्रुप को बी बोलेंगे जिसकी आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बी है। हम उसे ब्लड ग्रुप ए बी बोलेंगे जिसके आरबीसी सरफेस पर दोनों एंटीजन हैं। ठीक है। हम उसे ब्लड ग्रुप ओ बोलेंगे जिसके सरफेस पर ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है। ठीक है। एंटीजन क्या है वैसे, एंटीजन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन विच इज अटैच्ड विद द सेल सरफेस ऑफ RBCs and it differ from individual to individual. If an individual have A antigen, its blood group is A. If an organism have B antigen, its blood group is B. And if an organism individual have both antigens A and B, it carry blood group AB. ठीक है। और अगर किसी के आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो फिर ब्लड ग्रुप O होता है। ठीक है। आपको ये इतना क्लियर हो गया कि हमारे अंदर ब्लड ग्रुप सेम फिजिकल अपीयरेंस में होते हुए भी डिफ़र क्यों कर रहा है। इट डिफ़र बिकॉज ऑफ द एंटीजन विच इज़ प्रेजेंट ऑन द आरबीसी सरफेस। ठीक है। फिर हम ये भी सुनते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप जो है A है मान लो। ठीक है। ए में भी A पॉजिटिव हम सुनते हैं, ए में भी A नेगेटिव हम सुनते हैं। अब ये चीज़ क्या है, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि A पॉजिटिव वाला A पॉजिटिव को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है ना। तो ये जो है ना पॉजिटिव नेगेटिव, ये है बेटा RH फैक्टर।
क्या है ये? RH फैक्टर है। RH फैक्टर में ये रीजस मंकी से आया है हमारे अंदर, इसीलिए हम इसको RH, रीजस से हमने R और H लिया है। ये क्या है? ये भी स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन है जो RBC के सरफेस पे नॉर्मल प्रोटीन होने के बावजूद मिलती है। ह्यूमन पॉपुलेशन में 80% पॉपुलेशन में RH फैक्टर मिलता है RBC की सरफेस पे, और केवल 20% ऐसे ह्यूमन पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की जिनके अंदर ये RH फैक्टर नहीं होता। तो जिनके ऊपर RH फैक्टर है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। जैसे मान लो ये RBC है, इसकी सरफेस पर A एंटीजन है, तो हमने बोला ये ब्लड ग्रुप A है। और अगर इस पे RH फैक्टर भी है तो हम इसको बोलेंगे कि इसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है। ऐसे ही अगर किसी के RBC सरफेस पे RH फैक्टर नहीं है, RH फैक्टर नहीं है, वो नॉर्मल एंटीजन A लिए हुए है, तो हम उसको बोलेंगे कि इसका ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है। आ रही बात समझ में आपको? इसीलिए नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स रेयर होते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन पॉपुलेशन में कम अमाउंट में है, 20% ह्यूमंस में है, तो ईजिली मिलते नहीं हैं नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स। प्रॉब्लम ये आती है। अब NCERT को रीड कर लेते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस NCERT की लाइन से उठते हैं। तो चलो एक एक लाइन को पढ़ते हैं NCERT की, फिर आगे बढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप, एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर इन सर्टेन आस्पेक्ट्स। ये तो हम जानते ही हैं कि हर किसी का ब्लड ग्रुप थोड़े थोड़े उसमें आस्पेक्ट्स में डिफर करता है, बेशक वो सेम है देखने में। वेरियस टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग और ब्लड हैज़ बीन डन। बहुत सारे तरह के, बहुत टाइप के ब्लड ग्रुपिंग हैं बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत टाइप के ब्लड ग्रुपिंग हैं। आप सिर्फ इस क्लास में 11th में ABO ब्लड ग्रुपिंग को पढ़ोगे। 12th में जब आप आओगे तो आप एक और ब्लड ग्रुपिंग पढ़ोगे, MN ब्लड ग्रुपिंग। बहुत टाइप के ब्लड ग्रुपिंग्स हैं जो ह्यूमंस में मिलते हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ ABO ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्या है इसमें? 2 such groupings are ABO and RH are widely used all over the world. नॉर्मली हम ABO ब्लड ग्रुपिंग और RH का फैक्टर लेके हम जो है ब्लड ग्रुप्स को स्टडी करते हैं। ABO ब्लड ग्रुपिंग क्या है? ABO blood grouping is based on the presence or absence of 2 surface antigens. What are antigen? देखो, these are the chemicals that can induce immune response. ये एंटीजन ऐसे केमिकल्स हैं जिनके लिए हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है। कैसे वर्क करता है वो मैं आपको थोड़ी देर में क्लियर करती हूँ, कैसे वर्क करता है हमारा इम्यून सिस्टम। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है ये? इट इज़ प्रेजेंट ऑन द RBC, नेमली A and B। ठीक है, व्हाट इज ABO ब्लड ग्रुपिंग? ABO ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सम एंटीजन्स A and B, and these antigens are the chemicals on RBC surface for which immune system get response। ठीक है, आगे समझ में? अच्छा, देखो बेटा, समझ ही लेते हैं कैसे इम्यून सिस्टम इनसे ट्रिगर होता है। मान लो किसी का ब्लड ग्रुप A है, ठीक है, ये जो A ब्लड ग्रुप है इस पे एंटीजन कौन सा है? इस पे एंटीजन A है मान लो। ठीक है, ब्लड ग्रुप A उसी को कहोगे ना जिस पे एंटीजन A होगा। ठीक है, ये अपना ब्लड डोनेट कर रहा है किसी B ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल को, और B ब्लड ग्रुप उसका होगा जिसका जो है एंटीजन क्या है, जिसके पास B है। ठीक है, तो B का जो, जैसे ही A का जो ब्लड है, A ब्लड ग्रुप जैसे ही B ब्लड ग्रुपिंग वाले पेशेंट के अंदर या किसी इंडिविजुअल के अंदर जाएगा तो इसका इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेगा। बेटा, इम्यून सिस्टम जो है वो बाहर से आने वाली किसी भी चीज़ के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है उसको मारने के लिए। बाहर से बॉडी में कुछ भी आ जाए, बाहर से बॉडी में बैक्टीरिया आ जाए, वायरस आ जाए, वो हर तरह की सेल्स को डिटेक्ट कर सकता है कि ये हमारे बॉडी की सेल नहीं है, और उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब जब बी पेशेंट को, इंडिविजुअल को आप A ब्लड ग्रुप देते हो तो ये जो B का इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम क्या करेगा? भाई A में जो RBC हैं वो मेरे पास भी हैं, जो WBC A की हैं वो B के पास भी हैं, उनमें वो कन्फ्यूज़न में नहीं रहेगा, उसे लगेगा ये मेरी ही सेल्स हैं। लेकिन जब वो रिकॉग्नाइज करेगा कि RBC सरफेस के ऊपर मेरे टाइप का एंटीजन नहीं है, A टाइप का एंटीजन है, तो वो उसको क्या समझेगा? वो उसको समझेगा
बाहर से आने वाला कोई पैथोजन जो उसको मार सकता है, उसकी ह्यूमन को मार सकता है, उस इंडिविजुअल को मार सकता है, बी को, और इम्यून सिस्टम तुरंत ट्रिगर में आ जाएगा, एक्शन में आ जाएगा और इस ब्लड को मारने के लिए एंटीबॉडीज़ बना देगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, एक रिएक्शन होगी, वो इस ए ब्लड को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन साथ में बी ब्लड ग्रुप भी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ वो उसके लिए बनाएगा वो ही बी पे भी काम करेंगी, क्योंकि वो ब्लड को किल कर रहा है, तो ब्लड तो बी है, बी जो है वो भी तो है बी ब्लड ग्रुप। और जो है ह्यूमंस के अंदर एक ब्लड में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी जिससे उसकी डेथ हो जाएगी। तो इम्यून सिस्टम के लिए जो है, इम्यून सिस्टम जो है बाहर से आने वाले डिफरेंट एंटीजन के लिए रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन 2 नेचुरल एंटीबॉडीज़। ये मैंने आपको वही बताया है, हर किसी इंडिविजुअल के ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ अलग होती हैं। एंटीबॉडीज़ प्रोटीन प्रोडक्ट होते हैं, इन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है, IG, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, क्योंकि इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई हैं और ग्लोबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनती हैं, इसीलिए एंटीबॉडीज़ को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन 4 ब्लड ग्रुप AB एंड O आर गिवन इन द टेबल। ठीक है, किस ब्लड के पास क्या एंटीजन है, क्या एंटीबॉडी है, वो हम समझेंगे एक टेबल के थ्रू। ठीक है, यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड। हम हर तरह का ब्लड यूज़ नहीं कर सकते हैं। द ब्लड ऑफ अ डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच विद द ब्लड ऑफ रेसिपिएंट। जो ले रहा है उसका ब्लड उसके साथ बहुत ही केयरफुली मैच किया जाएगा जो डोनर है, दोनों का मैच होगा ब्लड, तभी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो सकता है। ठीक है, अगर उल्टा हो गया, मैच नहीं हुआ, तो उसमें हमारी RBCs ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं और जो है वो पेशेंट जो भी ले रहा है ब्लड को उसकी डेथ हो जाती है। इसमें टेबल को स्टडी करते हैं अच्छे से, क्या दिया हुआ है टेबल में। ठीक है, तो टेबल में क्या दिया हुआ है बेटा हमारे में, ये देखिए क्या दिया हुआ है टेबल के अंदर। हमें दिया हुआ है इसमें ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप उसका होगा जिसकी सरफेस पे एंटीजन क्या है, A है। बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होगा, AB ब्लड ग्रुप में एंटीजन दोनों होंगे, और O ब्लड ग्रुप उसका होगा जिस पर कोई एंटीजन नहीं है। बता चुकी हूँ पहले ही मैं आपको ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब एंटीबॉडीज़ क्या होंगे, उल्टे होंगे एंटीबॉडीज़ क्या होंगे, उल्टे होते हैं हमेशा। इसका एंटीजन A है तो एंटीबॉडी क्या होगा, B। ठीक है, और इसमें क्या होगा, अगर इसका एंटीबॉडी जो है A है तो एंटीजन क्या होगा, B। एंटीजन अगर A और B है तो एंटीबॉडी क्या बनेंगे, निल। ठीक है, और अगर निल एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या बनेंगे, A एंड B। अब A जो बंदा है, अब एक चीज़ समझना ध्यान से यहाँ पे, कि जो A ब्लड ग्रुप वाला है वो उसका डोनर ग्रुप क्या है। आप इसको किसी भी तरीके से समझ सकते हो कि जो A ब्लड ग्रुप है वो किससे ब्लड ले सकता है, वो किससे ब्लड लेगा, वो एक तो A से ले सकता है। A से क्यों ले सकता है, क्योंकि उसके पास खुद के पास भी एंटीजन A है और जो बाहर से वो ब्लड ले रहा है उसमें भी एंटीजन A है, तो इम्यून सिस्टम कोई वर्क नहीं करेगा क्योंकि उसको लगेगा मेरा ही ब्लड अंदर आ रहा है। ठीक है, अगर किसी आप दूसरे से A ब्लड ग्रुप ले रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन सेम है। O से वो क्यों ले सकता है बेटा, O के ऊपर क्या कोई एंटीजन है, कोई एंटीजन नहीं है O पे, तो इम्यून सिस्टम तो वर्क ही नहीं करेगा इस टाइम पे। इम्यून सिस्टम तो तब वर्क करता है ना जब उसके पास जो एंटीजन है उसके अलावा कोई दूसरे तरीके का आ जाए जो मैच ना हो। जब एंटीजन है ही नहीं तो इम्यून सिस्टम को तो कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी को किल करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम O को यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। स्पेशली O में से भी O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर क्यों है, क्योंकि O पॉजिटिव पे भी RH फैक्टर है, इसीलिए O पॉजिटिव वाला जो है वो उन्हीं को ब्लड दे सकता है जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हैं, जैसे A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, उन्हें ही दे सकता है। नेगेटिव किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मान लो ये O पॉजिटिव है, ठीक है, ये ब्लड ग्रुप A नेगेटिव को दे सकता है क्या। A नेगेटिव कौन है, जिस पर RH फैक्टर नहीं है, और पॉजिटिव कौन है, जिस पे RH फैक्टर है। इम्यून सिस्टम पे अगर डिटेक्ट कर लेगा
मान लो कोई ए ब्लड ग्रुप वाला पेशेंट है, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला, और उसको आप ओ पॉजिटिव दे रहे हो, ये समझ के कि ये यूनिवर्सल डोनर है, तो इम्यून सिस्टम RH फैक्टर के लिए एंटीबॉडीज़ बना देगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ओ नेगेटिव क्या है आपका, यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। बी, ये किससे ले सकता है ब्लड, ये बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। ए बी तो किसी से भी ले सकता है, क्योंकि ए बी को अगर आप ब्लड ग्रुप ए दे रहे हो तो ए एंटीबॉडी मैच हो गया, अगर आप ब्लड ग्रुप बी दे रहे हो तो बी एंटीबॉडी मैच हो गया, और अगर आप ब्लड ग्रुप ओ दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इस पर तो कोई एंटीजन ही नहीं है, ठीक है। तो ए बी को इसीलिए हम रेसिपिएंट भी बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं, ए बी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, ठीक है ना। टेबल याद हो गई अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। फ्रॉम द एवर मेंशन टेबल इट इज़ एविडेंटेड दैट ओ ब्लड ग्रुप, वो जो ओ ब्लड ग्रुप है, हमें पता चल गया टेबल से कि जो ओ ब्लड ग्रुप है आपका, ठीक है, ये रहा हमारा ओ ब्लड ग्रुप है, वो क्या है, वो किसी भी पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। और ए बी जो है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। Therefore, such persons which are having ABO blood group are called universal recipients, और यूनिवर्सल डोनर कौन है, जिनके पास O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। So this is all about the blood grouping system.